बच्चों आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। भाजकता के नियम क्या होते हैं? भाजकता के नियम होते हैं कि अपन यानी कि किस संख्या से कोई संख्या अपन को दे रखी है कि वह किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है, वो सभी भाजकता के नियम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या 2। सबसे पहले देखेंगे संख्या 2। संख्या 2 किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है, यानी कि 2 संख्या 0 जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होगी। ये भाजकता का नियम कहता है। यानी अपन डायरेक्ट अपन इकाई अंक देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइड है। ऐसे ही हम 3 के लिए देखेंगे कि 3 वाली संख्या किन किन संख्याओं से डिवाइड होगी। इसके लिए हम देखेंगे कि जो संख्या है, संख्या के जितने भी अंक है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाजित हो। यदि कोई संख्या दे रखी है और संख्या के अंक हैं और उनका प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में यदि जो लास्ट में जो बचता है, यानी कि वो यदि 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम देखेंगे 4 के लिए भाजकता का नियम। 4 के लिए देखेंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी के आगे देखेंगे हम 5। 5 के लिए देखेंगे कि संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 और 5 हो। वो संख्या किससे डिवाइड होगी, यानी विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ये भाजकता का नियम कहलाता है। 6 के लिए चेक करेंगे कि 6 से डिवाइड होने वाली यानी कि विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि वह संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित हो। 2 और 3 से विभाजित हो, वो संख्या भी 6 से विभाजित होगी। यानी जो संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, वो कन्फर्म है कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 के लिए हम नियम देखेंगे कि इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होता है 7 के लिए इकाई का अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर, जो यानी कि 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई का जो अंक है उसका डबल करो और डबल करने के बाद में जो संख्या बचती है उस संख्या में से घटाते जाओ, और जो लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी वो या तो 0 होगी या 7 से विभाजित होगी। तो जो पूरी संख्या है
वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेके भी देख सकते हैं, जैसे 4 3 2 1 ये उदाहरण लिया अपन ने। तो इसमें अपन चेक करेंगे कि ये संख्या 7 से विभाजित है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 3 2 1 जो इकाई का अंक होता है 1, इसका दुगुना करना होता है। क्या करना होता है, दुगुना करना होता है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जो बाकी संख्या है उसमें से घटाते जाना। 2 में से 2 गया तो 0 3 और 4। उसके बाद में दोबारा 0 इकाई का अंक लेना है और इसका डबल करेंगे, यानी इसको 2 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 आ जाता है। 3 और 4। अब चेक करेंगे कि ये 43 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। यदि 7 की टेबल में आता है, यानी 7 का इसमें डिवाइड जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से या 7 से डिवाइड होगी। 43 7 की टेबल में नहीं आता, यानी 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं है। ऐसे चेक करना है। एक और उदाहरण लेके देख लेंगे, 49 और 49। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 49 में यानी जो इकाई का अंक होता है इसका डबल करेंगे। 9 का 2 से गुना करेंगे 18 और माइनस करेंगे, यानी 14 में से 8 गए 6 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 8। 8 में से 1 गए तो 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। फिर दोबारा इसका अपन करेंगे डबल, 6 का डबल 12, 6 का 2 से गुना करना है, दोबारा माइनस करना। 7 में से 2 गए तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, जो लास्ट में बचेगा 35 7 की टेबल में आता है, यानी 7 से डिवाइड होता है। तो ये पूरी संख्या ये भी किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से हम बाकी संख्याओं का निकालेंगे। इसके बाद में आता है 8 से डिवाइड होने वाली संख्या है। 8 के लिए अपन देखेंगे अंतिम, यानी कि इधर से 3 अंक देखेंगे, यानी कि अंतिम से 3 अंक देखेंगे, यानी तीसरा अंक देखेंगे, 3 अंकों को देखेंगे। यदि तीनों अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, यानी अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित हो। ये देखेंगे 4 3 2 1, तो 3 2 1 में यदि 8 का भाग जा रहा है पूरी बार, तो ये 4 3 2 1 भी 8 से विभाजित होगी। यदि पूरी बार भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, यानी वो संख्या 8 से डिजिबल नहीं होगी। इसी के बाद में देखेंगे 9 का नियम, जो 9 वाला नियम है। 9 का और 3 वाला नियम सेम होता है। इसमें भी अंकों का योग करते हैं, और योग करने के बाद में 9 से विभाजित हो। कोई संख्या दे रखी है 4 3 2 1 है, इनके अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 9, और 9 और 1 10, यानी कि यदि 10 9 से डिवाइड है नहीं है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसी के आगे देखेंगे अपन 10 में अंतिम अंक क्या आना चाहिए, इकाई का अंक, यानी अंतिम या अंत या इकाई का अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। जो 7 का नियम है इसका एक और नियम है, यानी एक और तरीका है कि संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। जैसे अपन देखेंगे 4949 ये वाला लिया है,
इसमें अपन 3-3 का पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 3-3 का पेयर बनाएंगे, यानी अंतिम 3 अंक और ये 3-3 का पेयर बना लेंगे, यानी ये तो 3 पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, ये सिंगल का एक पेयर बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 9 4 9 जो पेयर बाकी का बना है एक अंक का, उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और फिर क्या बचेगा? 4 और 9। अब चेक करेंगे इसमें कि ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। 7 से डिवाइड है, चेक करते हैं। 7 का भाग 9 में जा रहा है एक बार, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 और 4 यानी 24 हो जाएगा। तो फिर 7 की टेबल बोलेंगे, 7 तिया 21, 21 बचेगा। तो फिर यहाँ पे क्या कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बचेगा, और 3 और 5 35, और 7 5 35, यानी कि 7 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है। यानी ऐसे करके चेक कर सकते हैं अपन। 9 4 5 7 2 4 बचेगा, 3 बार जाएगा, 21 बचेगा, उसके बाद में 3 बचेगा, फिर कैरी करेंगे, यानी कि यहाँ से 5 लेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 7 5 35, यानी पूरी बार भाग जा रहा है। तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो अपन ने 7 के 2 नियम देखे। अपन इकाई का अंक डबल करके भी शेष संख्या में से घटा सकते हैं, और पेयर बना के भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। 3-3 का पेयर बनाते हैं। जो पेयर 3 का नहीं बन रहा उसको माइनस करते हैं, यानी 3 का पेयर बन रहा तो 3 वाले पेयर में से भी माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 11 का रूल। 11 के रूल में जैसे अपन कोई सी भी एक संख्या लेती है, ये वाली संख्या ले ली है, ये कोई एक उदाहरण लिया है। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अल्टरनेटिव वाली संख्या ये वाली है और ये वाली संख्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 4 और 2 कितना होते हैं? 6 होते हैं, और 8 और 3 कितना होते हैं? 11 होते हैं। तो 11 में से अपन 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 11 में 6, तो 5 बचेगा। यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं बचेगा, या जो भी शेषफल बचेगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या 11 से पूरी बार डिवाइड होगी, नहीं तो पूरी बार डिवाइड नहीं होगी। इसके लिए एक और नियम होता है, जिसे अपन उदाहरण लेंगे 1 3 3 1। इसमें भी अपन वो करेंगे, पेयर बना लेंगे एक एक का। 1 और 3, 3 और 1 कितना आया? 4, और नीचे वाले का और ऊपर वाले का भी 4 आया। 4 में से 4 हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 बचना चाहिए, या 11 से विभाजित वाला बचना चाहिए। तो ये वाली जो संख्या है ये 11 से विभाजित होगी। इसी का एक और अल्टरनेटिव उदाहरण है कि जैसे ये संख्या 31, इसमें क्या करेंगे कि जो इकाई का अंक होता है, यानी कि एक का 1 से गुणा करेंगे, एक का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो जो बाकी संख्या उसमें से घटाते जाना है। 3 में से गया तो 2, ये क्या बचेगा? 3, ये बचेगा। फिर दोबारा 2 उठाएंगे, यानी इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा, यानी इकाई का अंक माइनस करते जाना। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना बचेगा? 11। तो जो लास्ट में बचेगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये संख्या पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, यानी 11 जो भाजकता का नियम है वो 2 तरीके से हो सकते हैं। अल्टरनेटिव वाला भी हो सकता है और इकाई अंक वाला भी हो सकता है। इसके बाद में देखेंगे अपन 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 23 वाला नियम, 29 और 31। यानी ये नियम लगभग समान ही रहते हैं। यानी 31 के लिए चेक करेंगे अपन, 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए, 29 के लिए और 31 के लिए। इसमें अपन चेक करेंगे 13 में कि इकाई का जो अंक होगा, यानी कि इकाई
के अंक का 4 गुना करना है। क्या करना है? 4 गुना करना है और 4 गुना करके जोड़ना है। करके जोड़ने पर यानी कि 4 से गुना करना है और बाकी जो संख्या बचेगी उसमें अपन को 4 का गुना जोड़ते जाना है। तो लास्ट में जो बचेगा वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 17 वाला नियम है। 17 वाले नियम में 5 का गुना करके घटाते हैं। किसका गुना करके? इकाई के अंक का, इकाई के अंक का 5 गुना करते हैं। क्या करते हैं? 17 में 5 गुना करके घटाते हैं। ऐसे ही 17 19 में चेक करेंगे, 2 गुना करके इकाई के अंक का 2 गुना करके जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि जोड़ने पर तो 19 और 2 गुना घटाने पर 7 बचता है। यानी कि 19 वाला नियम 2 गुना करके जोड़ते हैं और 7 वाला नियम 2 गुना करके घटाते हैं। इसी के बाद में आता है 23 वाला नियम। 23 वाले नियम में 7 गुना करना है। क्या करना है? इकाई के अंक का 7 गुना करके जोड़ना है। क्या करना है? 7 गुना करके जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो या तो 23 से डिवाइड होगी या 0। लास्ट में आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। या तो लास्ट में जो संख्या बचती है वो 23 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 29 वाले नियम में इकाई के अंक का क्या करना है? इकाई के अंक का 3 गुना करना है। क्या करना है? इकाई के अंक का 3 गुना करके जोड़ना है। ऐसे 31 के लिए इकाई के अंक का 3 गुना, अब क्या करना है इसमें? घटाने पर, घटाने पर। ये भाजकता यानी कि भाजकता के नियम है 31 तक। तो अपन ने सभी नियम पढ़ लिए हैं। 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 13 17 19 23 29 और 31। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ, वो आपको चेक करने हैं कि वो संख्याएं किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है। जैसे मैंने लिख दिया 4 3 2 1 2 1 3। एक और लिख दिया मैंने 3 4 5 6 7 8 3 1। एक और लिख दिया मैंने और ले लो 5 3 2 1 5 0 9 7 3 2 1 3 4। इसके बाद में देखो 4 3 2 1 3 0 5। ये अपन को एक प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल दिए है आपको, ये प्रैक्टिस करके चेक करने है कि कौन कौन सा नियम इनों में लग रहा है। ये अपन एक और उदाहरण देख बता देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल देखे। ये इसके लिए अपन को सबसे पहले 2 के लिए क्या करना रहता है कि इकाई का अंक चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? इकाई का अंक। यदि 2 0 4 ये वाली संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी। 3 के लिए अंकों को ऐड करना है, यानी जितने भी अंक है सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए 3 के लिए और 9 के लिए 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए सिर्फ लास्ट वाली 2 संख्या है। 5 के लिए लास्ट वाला इकाई का अंक 0 या 5। 6 के लिए 2 या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तब संख्या 6 से डिवाइड होगी। 7 के लिए दुगुना करके घटाते जाना है। 8 के लिए 3 संख्याएं। 9 के लिए वही अंकों को जोड़ना है
10 के लिए लास्ट वाला अंक, 11 के लिए 1 गुना करके घटाना है या पेयर बनाने हैं, ऐसे अल्टरनेटिव वाले ऐसे। 13 के लिए 4 गुना करके जोड़ना है, 17 के लिए 5 गुना करके घटाना है, 19 के लिए वो आ गया अपना 2 गुना करके जोड़ना है, 7 गुना करके जोड़ना है, 29 के लिए 3 गुना करके जोड़ना है, 31 के लिए 3 गुना करके घटाना है। तो भाजकता के नियम आपके लगभग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।